सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का मम्मी जी के चैनल पर स्वागत है और मम्मी जी न्यू स्टोरी लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। के लिए हॉरर स्टोरी लेके आ चुकी हूँ और ये स्टोरी है एक गांव की। उस गांव में एक फैमिली रहती थी। तो उनके मतलब फैमिली में 2 लड़के, माँ बाप और एक बहन ये थे। तो बड़े वाले भाई की शादी होती है। कुछ दिन तो वो लोग में भी ठीक रहते हैं और थोड़े दिनों बाद लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मतलब बहू बेटियों के लक्षण नहीं थे उसके अंदर। बाहर मतलब जैसे अभी गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना, ये बहू बेटियों का काम है। ये ऐसे खेलना तो मतलब फिर हस्बैंड को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। तो ऐसे में उनकी कहासुनी हो गई। कहासुनी के अंदर थोड़ा बहुत मतलब धक्का लगा होगा। मतलब धक्का लगते के साथ ही वो किसी चीज पे गिरी और खत्म। अब पूरी फैमिली के हाथ ठंडे। अब करे तो क्या करे। पास में एक कुआं था, उधर ही रातों रात उसी कुआं के अंदर फेंक दिया। सोचे बला टली, पर उनकी भी क्या गलती थी। वो तो मियां बीवी की एक हादसा था। ये तो उन्होंने जानकर कोई मारी थी, हादसा था। फिर गांव वाले से डर गए कि पुलिस का केस हो जाता। तो जंगल एरिया, वहां पे कुआं था, उन्होंने वहां फेंक दी उसको। उसके बाद थोड़े दिन तो ठीक भी थे, सब सही चल रहा था। 4-5 महीने बाद ही वहां हादसे होने लग गए। मतलब हर रात को ठीक मतलब 3 बजे करीब 2 आवाज लगती है, जैसे आपके परिवार में से ही कोई आवाज लगा रहा हो आपको बाहर से, इस तरह की। और जैसे ही मतलब वो सोचता है भाई हमारे परिवार का बाहर लगा रहा, वो तुरंत मतलब दूसरी आवाज में चला जाता था कि हमारा कोई आवाज लगा रहा। देख जाए तो कोई खड़ा सामने अंधेरे के अंदर, और वही कुएं के पास ले जाए, मार के उसी कुएं में डाल दे। क्योंकि वो पिशाचनी मतलब बन गई वो तो, क्योंकि बेमौत मरी थी वो तो, उसकी तो थी नहीं, वो उस टाइम हादसे में खत्म हो गई थी, तो वो ही पिशाचनी बन गई थी। उसके बाद हादसे होने लग गए। तो फिर पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने बोला, भाई पंडित जी को पूरी बात बताई गई कि ऐसे से हुआ, मतलब असली कहानी नहीं बताई कि ये हादसा कैसे हुआ। भाई ऐसे ऐसे हादसा हो रहा है, पर किसी को पता नहीं था ये इनकी घर की बहू है। भाई ऐसे ऐसे रात को आवाज आती है और मतलब 2 ही आवाज आती है, तीसरी तो आवाज आती ही नहीं है। मतलब वो उसकी खासियत होती है, अगर आपको 2 आवाज लगे ना तो मत जाओ। चौथी 5वीं लगाए तो जाना चाहिए, तीसरी भी अच्छी नहीं है। और वो 2 ही आवाज लगाती थी बस। तो पंडित जी को बताया, पंडित जी को पूरी बात बताई। तो पंडित जी कहा ये कुछ अजीब सा नाम बता रहे थे पिशाचनी, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ और ही नाम था उसका। तो भैया कि ये तो ये वो है, मतलब जो बेमौत मर जाता है वो इंसान ऐसा बन जाता है, मतलब बहुत खतरनाक वाला भूत। तो कह रहा अगर वो तो भैया वो बन चुकी है पिशाचनी, तो आपकी जैसे कुंडी खटखटाए और 2 आवाज लगाए, 2 से तीसरी चौथी आवाज ना आए ना तो गेट खोल दो, और 2 ही आवाज आए, 2 के बाद नहीं आए तो मत खोलो। जिस फैमिली में ये हादसा हुआ था उस फैमिली का सबसे छोटा लड़का बाहर पढ़ने गया था। तो वो उस दिन गांव आता है, आते आते उसको रात हो जाती है। तो मतलब आते आते रात हो जाती है। वो उसी कुएं के पास, मतलब गाना सुनते हुए आ रहा था, उसी कुएं के पास उस लड़के का नाम लिया। मतलब वो गाना सुन रहा, गाना मतलब गाना हट के उसका नाम आ रहा। उसने आई बेट्स निकाले बिल्कुल कि क्या हो गया एकदम से, कहाँ से आवाज आ रही है। फिर लगातार फिर वही आवाज आ रही, गाने की आवाज खत्म, और उसे पता नहीं एक उस औरत की आवाज आ रही। उसने देखा, कुएं के पास जाने लगा, गाड़ी खड़ी करी अपनी मोटरसाइकिल और उसी कुएं के पास जाने लगा। बस झांकने वाला था, पीछे से एक अघोरी ने खींच लिया उसको कि क्या देख रहा है यहाँ पे, यहाँ कुछ ही नहीं है, सीधा घर जा, अपने सीधा घर जा, यहाँ कुछ मत झांक। वो डर गया, बाइक और सीधा घर।
तो उसे मैंने घर में बताई ये बात। तो उन लोगों ने मतलब उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि ये इन्हीं की घर की पिशाचनी है। तो वही पंडित जी उनके गांव में किसी का लगन कराने आए थे। तो उनके साथ एक और जना आया था। तो वो किसी अलग से मतलब गांव का था। वहाँ तो बात ऐसे फैल गई थी कि 6 बजे के बाद इस गांव से 6 बजे से पहले पहले निकल जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। अगर तुम पल्ले गांव के हो तो 6 बजे से पहले पहले निकल जाओ। उससे पहले उसके बाद निकलते हो तो मत निकलो। इस 6 बजे के बाद इस गांव से बाहर मत निकलो और उसको खास कर उस कुएं के पास मत जाओ। तो ऐसे ही वो छोटा लड़का आता है तो खाना वाना खा के सो जाते हैं सारे। तो उसका जो बड़ा भाई था उसकी आवाज़ लगी रात को 3 बजे बाहर। उसने बुलाया अपने भाई को, कह रहे बड़े भैया। देखा तो उसका बड़ा भैया था भी नहीं वहाँ पे। कह रहे बड़े भैया मुझे क्यों बुला रहे बाहर। और 2 ही आवाज़ लगी, तीसरी आवाज़ लगी नहीं और उसको पता ही नहीं था। वो गेट खोल के बाहर देखा तो बहुत दूर खड़ा था उसका भाई। वो तो भाई था नहीं, वो तो उसकी भाभी थी। तो बहुत दूर खड़ा, उसका मतलब उसने रूप चेंज कर रखा और कह रहा मेरे पीछे आ, तो ऐसे कोई बात करनी है मेरे को। तो वो सोचा मेरे भाई मुझसे कोई बात करना चाह रहा होगा, उसके पीछे पीछे चला गया और उसी कुएं के पास रुक गया। कि यहाँ कुएं के पास, भाई यहाँ कुएं के पास क्यों लेके आया। उसने जैसे ही मुंडी मुड़ाई, आंखों की पुतली नहीं, आंखें ही नहीं दोनों, ये होठ कुछ ही नहीं, बिल्कुल गड्ढे हो रहे सब पे। और वो फिर आ गई इसके अपने असली रूप पे कि तुमने मुझे इसमें फेंका था ना। फिर वो भी ऐसा गला घोट के उसी मतलब के अंदर फेंक देती है कुएं के अंदर। चप्पल उसकी वहीं रहती है। वो सुबह उसकी फैमिली उठती है, ढूंढा ढांडी मतलब ढूंढने तो निकलेंगे कि हमारा लड़का आ जाए। और एकदम से गया कहाँ है तो देखा तो चप्पलें मिली उसी कुएं के पास। और जो बड़े वाले वाइफ मतलब जो बड़े वाला भाई था उसकी वाइफ, मतलब उसे तो बड़ा वाला भाई और उसका बाप एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए कि हमने तो यहाँ पे मतलब उसको डाला था तो वो तो पिशाचनी बन गई। तो उसी ने ही हमारे लड़के को इसमें मार के घेर दिया। और चप्पल सबूत थी, चप्पल वहीं पड़ी थी उसकी। कि फिर उसके पास उससे मतलब पंडित से एक और बड़ा पंडित था, सबने कहा उसके पास जाओ, वो इस चीज़ का हल निकालेंगे। तो उन्होंने, उनके पास कोई दिव्य शक्ति थी, उन्होंने दिव्य शक्ति से बोला कि तुमने जो कांड किया है ना, जो तुमने करा है, तो ये तो वो बोला तो भैया पंडित जी था वो तो सब जान गए और ध्यान लगा कर सबको देख लिया। तो कह रहा फिर वो दोनों माफ़ी मांगने लग गए कि पंडित जी हमसे गलती से हुआ, हमने जान करके कुछ करा है कि गलती से हमारी बहू गिरी और एकदम से ये हो गया, हमने डर के मारे उसे कुएं में गिर दिया। कह रहा इसका तो अब कोई हल निकालो, कैसे क्या करे। उनको ये नहीं बताया कि 2 आवाज़ लगे तो मत जाना, पंडित जी की ये गलती हो गई। उन्होंने उसको फिर नहीं बताया पंडित जी उन लोगों को कि 2 आवाज़ लग जाए तो तुम्हें बाहर नहीं जाना। बस खाली कोई धागा वागा घर के बाहर बांधने के लिए, मगर वो घर के अंदर कहाँ आती थी, वो तो बाहर बुलाती थी। तो धागा किस काम का, वो तो धागा बांध देते अपने घर के पास। ऐसे ही बड़े भाई को अपने पापा की आवाज़ आती है बाहर, बुलाता, वो 2 आवाज़ करके बुलाता। एक पहली तो धीरे आवाज़, दूसरी आवाज़ तेज करके बुलाता है। तो कह रहे पता नहीं क्यों बुला रहे, पता नहीं क्यों बुला रहे। तो वो बेचारा चले जाता है बाहर और दूर खड़ा होता है उसका बाप, कहता है हाँ आ मेरे पीछे आ, जैसे मेरे को कोई काम है। जैसे पहले छोटे वाले बेटे को बुला के ले गया था, ले गई थी, ऐसे ही बड़े वाले बेटे को बुला के ले गई। उसी कुएं के पास ले जाके फिर रुक गए। और भैया जैसे पलटती है वो फिर अपने असली रूप में है। तो मेरे को माफ़ी मांगता कि मैंने तेरे को जानबूझ के कोई मारा था, तू मेरे को मार रही है, मैंने तेरे को जानबूझ के कोई मारा था है। मेरे को उसके पैरों में वो कहा, वो मरने के बाद वो जब जीते जी अपनी नहीं थी तो मरने के बाद कहाँ से अपनी होती। वैसे का वैसे ही मतलब गला घोट के बुरी तरह से मतलब मुंह को चल के पैर घसीट के कुएं में गिर दिया। बाप सुबह फिर ढूंढने लगे, फिर वो चप्पल मिली छोटे बड़े लड़के की, जैसे छोटे लड़के की मिली थी फिर बड़े लड़के की चप्पल मिली। और भैया फिर वो तो फूट फूट के रोने लग गया। फिर तो पूरे गांव को बता दिया कि ये मेरी गलती से हुई है, जो आज ये गांव में संकट आया मेरी वजह से आया है। मतलब वो ये चाहती थी भाई मुझे इंसाफ मिले। इंसाफ किस चीज़ का मिले, तो अपनी गलती से वो पति चाहती थी कि अगर मैं गलती से मर भी गई तो मेरा पिंडदान तो करते, मैं मर भी गई थी तो मेरा पिंडदान करते, मैं आज भटक रही हूँ
क्यों भटक रही है, तो मैंने पिंडदान नहीं करा। तो वो सब गाँव वालों से आके माफ़ी मांगता है, पिंडदान की वो पूरी विधि करता है, कौवे आके खाना खा जाते, पूरा पिंडदान अच्छी तरह से हो जाता है। उसके बाद उनके घर से पूरी मतलब बला टल जाती है। ये काम अगर वो पहले कर लेते तो आज 2 बच्चों मतलब 2 बेटों से हाथ क्यों धोता। मानते आज हम ही ले लो, आज हमसे गलती होती है तो पुलिस वाले ये कोई है हमें पकड़ लेंगे, अपनी गलती बता दो, वो भी बेचारे मानेंगे। अगर आज आपकी बहू कोई गलती कर रही है तो सामने वाला मोहल्ले तो देखता है, मोहल्ले की आंखें नहीं मिचती है, मोहल्ला सब जानता है कौन क्या कर रहा है। तो मोहल्ला तो जानता था ना कि भाई बहू कैसी है, आए दिन बहू के पीछे ही कलेश होता था, तुम जाके पुलिस वालों पर चले जाते तो आज बात तुम्हारी सोल्व हो जाती है, पिंडदान कर देते उसका। तो आज चलो आपसे गलती हो भी गई थी तो आपका पिंडदान तो करते, आपने पिंडदान नहीं करा, उसकी रूह भटकती रही और रूह भटकती रही तो आपके बच्चों को भी अपने साथ ले बैठी। ऐसे ही उसका पिंडदान करा, अब जाके सुख शांति है। और उस कुएं को ऊपर तक मट्टी से भर दिया और मंदिर कर दिया, फिर जापता मतलब पूरा कितना जापते करके उसको बंद कर दिया, मतलब वो बाहर आ ही नहीं सकती। आपसे यही गुजारिश है, मानते गलती होती है, सबसे होती है, मगर उस गलती का उदाहरण भी होता है। तो प्लीज़ ऐसा मतलब गलती हो जाए तो मतलब एक्सेप्ट कर लो, ताकि आज वो तो एक गई थी, साथ में 2 और ले गई। बस आज की कहानी मेरी यही समाप्त होती है। आपके लिए नई नई कहानी लेके आती रहूँगी। मतलब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करें। धन्यवाद।